बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक है उमाशंकर सिंह, उनका देहांत हुआ है। उनके देहांत को लेकर देश भर से तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया नहीं आई। उसको लेकर सवाल खड़े। इस चीज को आप मीडिया से हैं, पहले उसकी जानकारी करिए, फिर इस पे क्वेश्चन करिए। ट्विटर पर नहीं प्रतिक्रिया कहेंगे फिर कहेंगे आजाद समाज ट्विटर पर प्रतिक्रिया। वही बात। ये ट्विटर और फेसबुक वाले नहीं हैं, ये जमीनी वाले हैं। और जमीन पे अगर मुझे रिपोर्ट ग्राउंड दिखा दो कि वहाँ जीरो था, मैं जो कहूँगा मान जाऊंगा। दलित वोटर बड़े पैमाने पर है पूरे यूपी में, लेकिन जैसे आपने बात करी 85% की, बसपा भी उसी तरीके से बात करती है, तो वोटर में वो बंटवारा होगा इस तरीके से नहीं लगता। लखनऊ में भाई दहाड़ दे कि पूरा जाम करना है तो योगी सरकार डर जाती है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या कहेंगे कितनी सीटें हैं विधानसभा की? विधानसभा की 300। आने वाले समय में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, दलित शोषित वंचित समाज की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग आगे बढ़ करके विधायक जरूर बनेंगे। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, इनका धरना प्रदर्शन है। इसके पीछे की वजह आपको मैं बता दूं कि मंडल चेतना जन आंदोलन, मतलब 7 अगस्त 1990 मंडल दिवस जिसको लेकर जाना पहचाना जाता है, और उसी मामले को लेकर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद इनके जरिए जो है वो कार्यक्रम को रखा गया है। बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा है और बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा है। यहाँ पर जो युवा मौजूद है, जो लोग मौजूद है, उनसे जानेंगे समझेंगे कि आज के इस दिवस को लेकर क्या कुछ वो जानकारी रखते हैं, किस तरीके से इस पूरे मंडल कमीशन को वो समझते हैं और इसके पीछे का श्रेय वो किसे देना चाहते हैं। चंद्रशेखर भाई, आजाद समाज पार्टी ने विपुल फूंक दिया है 45 विधायकों को उतार करके। उसमें अभी तो प्रत्याशी विधायक बनने प्रत्याशी हैं तो विधायक आने वाले समय में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, दलित शोषित वंचित समाज की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग आगे बढ़ करके विधायक जरूर बनेंगे। संगठन कितना मजबूत हो पाया? संगठन आप सरकारें डरती हैं। आज लखनऊ में भाई दहाड़ दे कि पूरा जाम करना है तो योगी सरकार डर जाती है कि संगठन कितना बड़ा है। उन लोगों से पूछो जाके, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है संगठन कितना बड़ा है। उन लोगों को अंदर डर है। क्या नाम है दोस्त? विपिन जाटव। क्या पढ़ते हो? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या कहेंगे कितनी सीटें हैं विधानसभा की? विधानसभा की 300 403 विधानसभा की सीटें, जिसमें 45 उतर चुके हैं, आजाद समाज पार्टी ने उतार दी है और आगे 403 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी उतारे जाएंगे। अध्यक्ष जी, ये भी आरोप लग रहा है आजाद समाज पार्टी पर कि सामान्य तबके को जो सवर्ण समाज से आने वाले लोगों को भागीदारी नहीं दी है। आजाद समाज पार्टी ने 45 विधायकों की जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, इसमें नाम नजर नहीं। हाँ, तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना विवेक है, बुद्धि है। जब हमारी लड़ाई 85% की है तो उनके लिए हम काहे देंगे वोट भाई। लेकिन वोट तो सबका चाहिए। वोट देखिए, सबसे पहले दलित पिछड़ा आदिवासी मुस्लिम है। हमारी वोट लेके वो राजा बनते, हमारे लोग काम नहीं करते हैं। हमारी विधानसभा में जाके, जब भगवान नगर है, पूर्वा है, उसमें लोग कहते थे कि जो है हम तो दे के लाए हैं वोट, पैसा दे के टिकट ले आए हैं। हम वोट आपका जब जीत जाते थे तो जो काम ही नहीं करते थे, तो हमारे लोग जागृत होंगे ना। तो हमको उनका, जब हमारा मूवमेंट है 85% का, तो वो टिकट पहले उनको क्यों देंगे भाई। सर्वप्रथम पहले तो मैं आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप हम लोग की आवाज़ बन रहे हैं। जैसे कि आपने बात छेड़ी है कि श्रवणों को मिलाया क्यों नहीं गया। जैसे हम लोग कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी कांसी राम के हैं। कांसी राम का ये मिशन जो मूवमेंट था कि 85 बनाम 15, अगर इस पे देखा जाए ज़मीन स्तर पे, क्योंकि जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ज़मीनी स्तर की चीज़ है। ज़मीन पे स्तर पे जब एक विधायक के पास कोई एक पीड़ित आदमी जाता है तो जानते हो भाई साहब वहाँ क्या बोला जाता है, ये वोट आपने दी ही नहीं है, मैं पार्टी ने मुझे जिताया है। अब बताइए, जो पीड़ित है वो किसके पास जाएगा? मौजूदा की सरकारें हैं, जो उनके विधायक हैं, अगर उनकी पीड़ा नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तो उनके द्वारा वो पीड़ित जो हैं वो कौन हैं? बहुजन समाज के लोग हैं।
तो बहुजन समाज की अगर समस्या है तो उनका निदान बहुजन समाज के लोग ही करेंगे। कई सीटों पर आप ये देखेंगे कि ब्राह्मण तबका जो है वो कहीं न कहीं असरदार है, वो कहीं न कहीं फर्क पड़ता है उसके वोट से, तो ऐसे में उनको हिस्सेदारी न देना फिर। यही फर्क पड़ा था हमारी पूर्व की सरकारों में, जो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी। उसके बाद आज कई जगह ऐसे हैं जहां अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार रहे हैं। इस चीज़ को हमको समझना होगा। अगर ये चीज़ें खूबी लगी होती या लागू होती तो आज हमारा समाज इस तरह तितिर-बितिर न हुआ होता। अगर कुछ किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई अकेले किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेते हैं। अगर वो मन से बोल रहे हैं तो एक कार्यकर्ता जो बूथ पे काम कर रहा है उसकी भी आवाज़ उसमें सम्मिलित होती है, क्योंकि संवाद बूथ संवाद तक चंद्रशेखर भाई डायरेक्ट नीचे जो सबसे बूथ पे काम कर रहा है उस बंदे तक वो सीधा बैठ के बात करने के काम करते हैं। दलित वोटर बड़े पैमाने पर है पूरे यूपी में, लेकिन जैसे आपने बात करी 85% की, बसपा भी उसी तरीके से बात करती है, तो वोटरों में वो बंटवारा होगा इस तरीके से नहीं लगता? वोटरों में बंटवारा अगर लगता है तो लगने से क्या होता है? अगर ऐसा सोचे इससे तो भाजपा को फायदा हो सुनिए सकता सुनिए, भाजपा को भाई फायदे और नुकसान के लिए आजाद समाज पार्टी नहीं है। ये अपने समाज में शोषित वंचित माँ बहनों पे हुए अत्याचार पे अगर कोई बात आती है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग झंडा डंडा बुलंद करने का काम करते हैं, उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये कभी नहीं सोचा ना चंद्रशेखर जो लोकसभा से सदस्य हैं, नगीना के सांसद हैं, ना उन्होंने ना उनके भीम आर्मी के कार्यकर्ता कभी फायदे नुकसान की बात ही नहीं सोची है। अगर बहुजन समाज पे कुछ अत्याचार या गलत हुआ तो उसकी आवाज़ बुलंद की जाती है। कितनी सीटें जीतेंगे लग रहा है? वो तो समय बताएगा भाई साहब। ये आप बताइए, अगर आपको बता दे, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मध्य प्रदेश के चुनाव में हमारे प्रत्याशी जो हैं दामोदर दास जी यादव जी, अब वहाँ तो मीडिया ने भी बताया कि इनको नहीं नहीं भैया 10-15 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। तो क्या मैं मीडिया को गलत बोल दूँ या विपक्ष को गलत बोल दूँ? आपको भली बात पता होगा कितनी वोटें वहाँ से मिली, आपको पता है शायद, तो आकलन उसी से कर लीजिए। पहली बार पहला प्रत्याशी ऐसी जगह से उतरा जहाँ पे तीसरी पार्टी नहीं थी, वहाँ से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये जो जन आंदोलन है, युवाओं में आग है। आप युवा कहा जाता है, युवा एक हवा है, जो हवा और युवा को कोई कभी कभी कैद नहीं कर सकता। अगर इसने ठान लिया है, जो कहते हैं ना, संघर्षों के साये में बेबाक जवानी पलती है, उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाला समय, जो कांशीराम साहब बाबा साहब के जो मिशन मूवमेंट की बात थी कि 21वीं सदी ये युवाओं की होगी, बहुजन समाज की होगी। देखिए, अभी हम जो चर्चा बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर कल की ही जो घटना है, कल बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक है उमाशंकर सिंह, उनका देहांत हुआ है। उनके देहांत को लेकर देश भर से तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया नहीं आई। उसको लेकर सवाल खड़े। इस चीज़ को आप मीडिया से हैं, पहले उसकी जानकारी करिए, फिर इस पे क्वेश्चन करिए। ट्विटर पर नहीं प्रतिक्रिया, फिर कहेंगे आजाद समाज ट्विटर पर प्रतिक्रिया। वही बात। ये ट्विटर और फेसबुक वाले नहीं हैं, ये जमीनी वाले हैं। और जमीन पे अगर मुझे रिपोर्ट ग्राउंड दिखा दो कि वहाँ जीरो था, मैं जो कहूँगा मान जाऊँगा। वहाँ भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं गया, क्या उन्होंने कहा नहीं या देखा नहीं, तो मैं बताऊँ। और ये रही बात दिखाने की, तो अभी भी वो कह रहे थे भाई, अगर आप व्यवस्थित को अव्यवस्था फैलाओगे, फिर कहोगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप मुझे दिखाओ या ना दिखाओ। क्योंकि यहाँ काम कहते हैं बड़ी बड़ी होटलों में बहुत अच्छी रोटी मिलेंगी, खाने के लिए जब भाई साहब भूख लगती है तो एक निवाला ही काफ़ी है। तो उस चीज़ को समझिएगा। अगर धरातल पे काम हो रहा है, अगर बीच में है आदमी, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसी चीज़ें हों। अगर किसी को श्रद्धांजलि देनी है, अगर खुद का दुख व्यक्त करना है, तो यहाँ से होता है, बोलों से नहीं होता है। कहते हैं कथनी और करनी अलग हुई तो उसका कोई मायने नहीं होता है। और यहाँ कथनी और करनी मसले को लेकर बात कर रहे हैं, भागीदारी को लेकर है, ओबीसी के आरक्षण को लेकर है। किस तरीके से उस समय के दौरान यहाँ पर प्रतिनिधित्व रहा है, जिसमें राजीव गांधी का कितना यहाँ पर योगदान आप समझते हैं इस पूरे मामले को लेकर? भाई साहब, मेरी बात सुनो अभी, मेरी बात सुनो। देखिए, ये जो मामला है, मैंने आपसे क्या कहा, मेरी नई पार्टी है। हम लोग गांव तक जाकर काम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने क्या किया, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस जाने।
वोट तो लिए गए हैं संविधान बचाने के नाम देखिए मेरा क्या नाम, हम लोग गले मुर्दे नहीं उखाड़ते ज़्यादा। हम अगर गले मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो हम सबका पोस्टमार्टम गले मुर्दे कराते रहेंगे। हमें नए स्तर पे काम करना है, नव युवा को जोड़ना है, उनको राजनीति में आगे भागीदारी देनी है, पढ़ाई लिखाई करानी है। हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। हम अगर 75 साल बस आप कहते हैं कि इतिहास को तो याद रखना ही हो। याद रखेगा, पहले वो उस लायक तो बने, वो है उस लायक तो बने। गाँव में बिजली है नहीं, बिजली के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, FIR लिखाने हम लोग जाते हैं, तहसीलदार सुनता नहीं, जब सुनता है घेराव हम लोग करने जाते हैं। तो पहले तो हम लोग काम उस पर कर रहे हैं भाई। जब पहले हम अपना ग्राउंड लेवल तो मजबूत करें, जमीन तो मजबूत करें, पहले उनको न्याय तो हम दिलाएं, वो कम से कम बैठने के लायक तो बन जाए, बात तो कम से कम सुने उस बात को। कितना धरना प्रदर्शन हम लोग करते हैं भाई, हर एक तहसील को से बाकी नहीं है। हमारे घरों में शराब के ठेके खोले, कौन आया आवाज उठाने के लिए? आजाद समाज पार्टी आवाज उठा रही है, कोई आया आज तक? अब चुनाव आया, सब घूम रहे हैं। बिजली 24 घंटे नहीं मिलती, घरों के ऊपर से 11-11 हजार लाइनें निकली हैं, कहाँ सब सो रहे हैं? तो हम लोग अभी समस्याएं सुन रहे हैं, हमारा अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं, बूथ बूथ पे गांव को जाकर काम कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर ये आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है, नेता है जो बातचीत कर रहे थे जिनसे हम, और चंद्रशेखर आज़ाद इनका जो भाषण है वो इस वक्त जारी है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी जो राय है, प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।